नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अचानक शिक्षा जगत में हलचल तेज हो गई जब बीएड अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया। उत्तर प्रदेश बीएड 2026 के आवेदन शुरू हो चुके हैं और लाखों छात्रों की निगाहें परीक्षा तिथि पर टिकी हैं। अंतिम तिथि नजदीक है, इसलिए उम्मीदवारों को समय रहते फॉर्म भरने की सलाह दी जा रही है। किसानों के लिए कमाई का नया रास्ता खुलता दिख रहा है। कोल्ड प्रेस्ड तेल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है, जिससे छोटे उद्यमी भी इस व्यवसाय में कदम रख सकते हैं। सही योजना और मार्केटिंग के जरिए हर महीने स्थिर आय संभव बताई जा रही है, जिससे ग्रामीण रोजगार को भी सहारा मिलेगा। सियासत में शब्दों की गर्मी बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री के हालिया बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे चुनावी माहौल से जोड़कर देखा जा रहा है। धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों की चर्चा के बीच राजनीतिक दल अपने अपने समर्थकों को साधने में जुटे दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा के शांत माहौल में अचानक एक आवाज गूंजी और सबकी नजरें मुड़ गईं। शोक प्रस्ताव के दौरान एक विधायक का मोबाइल बजने से सदन की मर्यादा भंग हो गई। अध्यक्ष ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फोन जब्त कराया। बाद में माफी मांगने पर मामला शांत हुआ। लोकसभा में बजट चर्चा के दौरान तीखे तंज सुनाई दिए तो माहौल गर्म हो गया। एक वरिष्ठ नेता ने सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए व्यापार समझौतों और किसानों के भविष्य को लेकर चिंता जताई। सत्ता पक्ष ने जवाब में विकास योजनाओं और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। छात्रों के लिए राहत भरी खबर आई जब बोर्ड ने प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीख बढ़ा दी। कई स्कूलों में प्रक्रिया अधूरी रहने के कारण परिणाम प्रभावित होने की आशंका थी। अब नई समय सीमा मिलने से विद्यालयों को अंक अपलोड करने और छात्रों को तैयारी का अतिरिक्त मौका मिल गया है। अयोध्या से जुड़ी सांस्कृतिक गतिविधियों ने फिर सुर्खियां बटोरी। मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रमों और प्रतीकात्मक ध्वजारोहण को परंपरा और आस्था से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार इसे सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बता रही है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक संदेश के रूप में देखता है। ग्रामीण इलाकों में चलने वाली एक पुरानी ट्रेन फिर चर्चा में है। बिना आधुनिक सिग्नल सिस्टम के वर्षों से संचालित यह छोटी रेल सेवा स्थानीय लोगों के लिए जीवन रेखा बनी हुई है। किसान, व्यापारी और छात्र आज भी इसी पर निर्भर हैं, जिससे इसकी ऐतिहासिक पहचान बरकरार है। यूपी बजट को लेकर हलचल तेज है और अलग अलग वर्गों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। माना जा रहा है कि किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए नई घोषणाएं हो सकती हैं। चुनाव से पहले पेश होने वाला यह बजट राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम किसान योजना की अगली किस्त को लेकर किसानों में उत्सुकता बढ़ी हुई है। केवाईसी, आधार लिंक और भूमि सत्यापन जैसी शर्तों के कारण कई लाभार्थी अपने दस्तावेज अपडेट कराने में जुटे हैं। पात्रता की जांच सख्त होने से केवल सही लाभार्थियों को ही भुगतान मिलने की उम्मीद है। लेखा परीक्षा विभाग की कार्यशाला ने पारदर्शिता पर नई चर्चा छेड़ दी। अधिकारियों ने बताया कि डेटा विश्लेषण के जरिए योजनाओं में गड़बड़ियों की पहचान आसान हो रही है। तकनीक आधारित निगरानी से सरकारी धन सही लोगों तक पहुंचे, इस दिशा में प्रयास तेज किए जा रहे हैं। राजनीतिक बयानबाजी के बीच भाषा को लेकर भी बहस छिड़ गई है। एक नेता ने मुख्यमंत्री के शब्द चयन पर सवाल उठाते हुए सांप्रदायिकता का आरोप लगाया। जवाब में सत्ता पक्ष ने कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को अपनी प्राथमिकता बताते हुए विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। विधानसभा में अनुशासन को लेकर पुराने नियम फिर चर्चा में आ गए। पान मसाला, सिगरेट और मोबाइल उपयोग पर सख्ती की याद दिलाई गई। पहले भी नियम तोड़ने पर चेतावनी दी जा चुकी है, जिससे सदन की गरिमा बनाए रखने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रदेश की राजनीति में श्रद्धांजलि के क्षण ने भावुक माहौल बना दिया। दिवंगत विधायकों के योगदान को याद करते हुए नेताओं ने उनके जनसेवा कार्यों की सराहना की। सदन में मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। सुबह से वाराणसी की गलियों में असामान्य हलचल थी, जैसे शहर किसी बड़े पल का इंतजार कर रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से नामांकन दाखिल किया। गंगा पूजन, रोड शो और एनडीए नेताओं की मौजूदगी ने इसे शक्ति प्रदर्शन बना दिया। चुनावी माहौल पूरी तरह गर्मा उठा। रायबरेली की राजनीति में अचानक गर्मी बढ़ गई जब मंच से तीखे शब्द गूंजे। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा में कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह सीट अब किसी परिवार की विरासत नहीं, जनता बदलाव चाहती है। कार्यकर्ताओं में उत्साह और सुरक्षा इंतजाम खड़े दिखाई दिए।
दोपहर होते होते सड़कों पर सन्नाटा बढ़ने लगा। वजह थी आसमान से बरसती आग। लखनऊ समेत कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच गया। मौसम विभाग ने लू का रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों को जरूरी काम के बिना घर से न निकलने की सख्त सलाह दी। स्कूलों के बाहर आज असामान्य भीड़ देखी गई क्योंकि छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटर की मूल मार्कशीट जिलों में भेजनी शुरू कर दी है। कई स्कूलों ने वितरण की तैयारी कर ली है, जिससे छात्रों की आगे की दाखिला प्रक्रिया तेज होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में फिर हलचल दिखी जब मायावती मंच पर पहुंची। सहारनपुर रैली में उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर दलितों की अनदेखी का आरोप लगाया। बसपा सुप्रीमो ने अपने कोर वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हुए सामाजिक न्याय का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। कुशीनगर में अचानक राजनीतिक पोस्टर और झंडों की भरमार दिखने लगी। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी नई पार्टी के प्रचार में जुटे हैं। उन्होंने पिछड़े और शोषित वर्गों की आवाज बनने का दावा किया। स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे जनसंवाद कार्यक्रमों के जरिए समर्थन जुटाने की रणनीति अपनाई जा रही है। नामांकन के दिन वाराणसी सिर्फ एक संसदीय क्षेत्र नहीं बल्कि राजनीतिक मंच बन गया। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े नेता एक साथ दिखे। इसे एनडीए का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। समर्थकों की भारी भीड़ और नारेबाजी ने पूरे शहर को चुनावी रंग में रंग दिया। हाई राइज सोसाइटियों में रहने वालों के लिए एक अहम निर्देश जारी हुआ है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। खराब रखरखाव मिलने पर बिल्डरों पर भारी जुर्माना लगेगा, जिससे निवासियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सके। भीषण गर्मी ने अयोध्या में भी व्यवस्था बदलने पर मजबूर कर दिया। रामलला के दर्शन और आरती के समय में बदलाव किया गया है। ट्रस्ट का कहना है कि श्रद्धालुओं को धूप में लंबी कतार से राहत मिलेगी। सुबह और शाम के स्लॉट में भीड़ को व्यवस्थित करने की योजना बनाई गई। गेहूं मंडियों में इस बार अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। सरकार का दावा है कि एमएसपी पर खरीद ने नया रिकॉर्ड बनाया है। किसानों के खातों में तेजी से भुगतान ट्रांसफर किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह बढ़ा है। कानपुर शहर में मेट्रो ट्रैक के आसपास गतिविधियां तेज हो गई हैं। दूसरे कॉरिडोर के निर्माण की समीक्षा के बाद अधिकारियों ने संकेत दिए कि जल्द ट्रायल रन शुरू होगा। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इससे ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक कम हो सकेगी। एक अदालत की टिप्पणी ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सरकारी जमीन पर बने अवैध धार्मिक ढांचों को हटाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने अतिक्रमण के खिलाफ निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश स्पष्ट रूप से दिए हैं। बस्ती जिले में रैली की तैयारियों ने चुनावी माहौल और गर्मा दिया। अमित शाह यहां भी जनसभा को संबोधित करेंगे। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और स्थानीय संगठन भीड़ जुटाने में लगे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में इसे बड़ी राजनीतिक ताकत दिखाने का प्रयास माना जा रहा। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों की धड़कनें तेज हैं। पेपर लीक के बाद नई तारीखों पर चर्चा जारी है। सूत्रों के मुताबिक जून अंत या जुलाई में परीक्षा दोबारा कराई जा सकती है, जिससे लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा इंतजार खत्म होने की उम्मीद जगी है। खरीफ सीजन से पहले गोरखपुर मंडल में किसानों को राहत मिली है। कृषि विभाग ने खाद का पर्याप्त स्टॉक पहुंचने की पुष्टि की है। गोदामों की सूची जारी कर दी गई है ताकि किसान समय पर उर्वरक प्राप्त कर सकें और बुवाई में किसी तरह की देरी न हो। मथुरा में यमुना किनारे प्रशासन की गतिविधियां अचानक तेज हो गईं। एनजीटी के निर्देश पर प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर कार्रवाई शुरू हुई है। 5 इकाइयों को सील करने का नोटिस दिया गया है और नदी सफाई अभियान को विशेष निगरानी में चलाया जाएगा। मेरठ में खेल प्रेमियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार ने प्रगति रिपोर्ट नियमित मांगी है ताकि यह परियोजना तय समय पर पूरी हो सके और खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं मिलें। गांव-गांव में नए नारों के साथ सपा कार्यकर्ता सक्रिय दिख रहे हैं। पीडीए फॉर्मूले को लेकर पार्टी ने अभियान तेज किया है। अखिलेश यादव सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं और भाजपा के वादों को जमीनी सच्चाई से अलग बताकर घेरने की रणनीति अपना रहे हैं। रात होते ही कई शहरों में अंधेरा गहराने लगा और लोगों का गुस्सा भी। गाजियाबाद और बरेली के इलाकों में ट्रांसफार्मर जलने से लंबी बिजली कटौती हुई। परेशान लोगों ने बिजली घरों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और तुरंत मरम्मत की मांग उठाई।
बुंदेलखंड के गांवों में पानी अब सबसे बड़ी चिंता बनता जा रहा है। झांसी और महोबा में जल स्तर गिरने से पेयजल संकट गहरा गया है। प्रशासन टैंकरों के जरिए सप्लाई की व्यवस्था कर रहा है, लेकिन लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी जूझना पड़ रहा है। लखनऊ के आम बागानों में इस बार चिंता की लहर है। मलिहाबादी दशहरी पर तेज धूप और कीटों का असर पड़ा है। बागवानों का अनुमान है कि उत्पादन कम रह सकता है, जिससे कीमतों पर असर पड़ने और निर्यात कारोबार प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। कौशाम्बी में राजनीतिक सरगर्मी तब बढ़ी जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे की खबर फैली। दोनों नेता गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में सभा करेंगे। कांग्रेस बेरोजगारी और संविधान बचाओ जैसे मुद्दों को लेकर मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री कार्यालय से अचानक सख्त संदेश जारी हुआ है। लापरवाही के आरोप में 3 तहसीलदारों को निलंबित कर दिया गया। जन सुनवाई में ढिलाई पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है ताकि प्रशासनिक जवाबदेही मजबूत हो और जनता की शिकायतों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके। जेवर एयरपोर्ट के रनवे पर आज फिर परीक्षण उड़ानें देखी गईं। नेविगेशन सिस्टम की जांच के लिए छोटे विमान उतारे गए। अधिकारियों का लक्ष्य सितंबर तक कमर्शियल उड़ानें शुरू करने का है, जिससे पश्चिमी यूपी को बड़ा एविएशन हब मिलने की उम्मीद बढ़ी है। सोशल मीडिया पर सक्रिय चेहरों के लिए चुनाव आयोग की नजर सख्त हो गई है। बिना डिस्क्लेमर राजनीतिक प्रचार करने वाले इन्फ्लुएंसर्स को नोटिस भेजे जा रहे हैं। पेड प्रमोशन और भ्रामक सामग्री पर निगरानी बढ़ाकर चुनावी पारदर्शिता बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। वाराणसी में गंगा किनारे नाविकों को आज विशेष चेतावनी दी गई। पहाड़ों पर बर्फ पिघलने से जलस्तर में हल्की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। प्रशासन ने सावधानी बरतने और किनारों के पास ही नाव संचालन की सलाह दी है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। अलीगढ़ के ताला उद्योग से जुद्दे व्यापारी फिर संगठित होकर अपनी मांगें उठा रहे हैं। उन्होंने बिजली दरों में रियायत और एक्सपोर्ट हब बनाने की अपील की है। व्यापारियों का कहना है कि बढ़ती लागत और जीएसटी नियमों से छोटे उद्यमियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। पर्यटन विभाग के ताजा आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया है। अयोध्या और काशी में पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। धार्मिक पर्यटन के बढ़ते रुझान से स्थानीय कारोबार को बड़ा लाभ मिल रहा है और सरकार इसे बुनियादी ढांचे से जोड़कर आगे बढ़ाने की योजना बना रही है। लखनऊ में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के बाद काम की रफ्तार पर सवाल उठे। अधूरे पार्क और सड़क परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों को 15 जून तक प्रगति दिखाने की सख्त डेडलाइन दे दी गई है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों में नई व्यवस्था को लेकर असंतोष बढ़ रहा है। डिजिटल अटेंडेंस ऐप का विरोध तेज हो गया है। शिक्षकों का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क समस्या के कारण उपस्थिति दर्ज करना मुश्किल है, जिससे अनावश्यक दबाव और तकनीकी परेशानियां बढ़ रही हैं। सियासी गर्मी अचानक बढ़ती दिख रही है। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहने के संकेत दे रहा है। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, जबकि सत्ता पक्ष विकास योजनाओं और निवेश प्रस्तावों के जरिए अपनी उपलब्धियां मजबूती से पेश करने वाला है। कुछ बड़ा ऐलान होने की आहट है। 11 फरवरी को पेश होने वाले बजट को लेकर चर्चाएं तेज हैं कि युवाओं और महिलाओं के लिए बड़े आर्थिक पैकेज की तैयारी चल रही है। सरकार रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने वाली योजनाओं पर खास फोकस दिखा सकती है। धार्मिक गलियारों में अचानक हलचल बढ़ गई है। वाराणसी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने से बहस तेज हो गई है। उन्होंने समय सीमा तय करते हुए चेतावनी भरा रुख अपनाया है, जिससे राजनीतिक और धार्मिक दोनों हलकों में चर्चा और प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। रफ्तार और रुतबे की कहानी अब कानूनी मोड़ ले चुकी है। कानपुर में चर्चित लग्जरी कार मामले में पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। बड़े नाम सामने आने के बाद प्रशासन यह संदेश देने में जुटा है कि नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई तय है, चाहे उनका प्रभाव कितना भी क्यों न हो। राज्यव्यापी जश्न की तैयारियां धीरे धीरे तेज हो रही हैं। यूपी दिवस 2026 को इस बार विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश थीम के साथ मनाने की योजना है। जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, विकास प्रदर्शनियां और सरकारी योजनाओं की झलक दिखाने वाले आयोजन प्रस्तावित किए जा रहे हैं, जिससे माहौल उत्सवी बन सके। सुबह की धुंध ने लोगों की रफ्तार थाम दी थी। प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक दोपहर तक धूप निकलने से ठंड में कमी आएगी और तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर जाने की संभावना बनी हुई है।
फलों की खुशबू ने मंडी का माहौल बदल दिया है। वाराणसी की पहाड़ियां मंडी में दूर दराज से आए खास किस्म के आमों की आवक ने व्यापारियों और खरीदारों दोनों को उत्साहित कर दिया है। नई खेप पहुंचने से थोक बाजार में रौनक बढ़ी है और कीमतों को लेकर भी हलचल देखी जा रही है। लंबे इंतजार के बाद सड़क परियोजना आखिरी पड़ाव पर बताई जा रही है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के काम को अंतिम चरण में पहुंचा बताया गया है। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षण और सुरक्षा जांच पूरी होते ही यातायात शुरू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। आने वाले वर्षों की बड़ी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। 2027 की जनगणना को लेकर वाराणसी मंडल में समीक्षा बैठक कर व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने डिजिटल डाटा संग्रह, प्रशिक्षण और चरणबद्ध कार्य योजना पर जोर देते हुए समय से पहले तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने प्रशासन को सतर्क कर दिया है। सोनभद्र के एक मॉल में हुई मारपीट की घटना चर्चा में है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर पहचान शुरू कर दी है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त निगरानी तथा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। पुराने इलाके में अचानक बुलडोजर की गूंज सुनाई दी। वाराणसी के दाल मंडी क्षेत्र में अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने कई ढांचों को हटाया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे और किसी तरह का विरोध या तनाव न फैल सके। धार्मिक प्रतीकों के साथ निकली यात्रा ने कई शहरों का ध्यान खींचा है। ऊंचे त्रिशूल के साथ निकली एकता यात्रा सुल्तानपुर पहुंची, जहां समर्थकों की भीड़ जुटी। आयोजकों का कहना है कि यह यात्रा सांस्कृतिक जागरूकता का संदेश दे रही है और अंतिम पड़ाव अयोध्या में होगा। प्रशासनिक गलियारों में अचानक तबादलों की लहर दौड़ गई है। बांदा जिले में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इसका उद्देश्य कानून व्यवस्था को और मजबूत करना तथा संवेदनशील क्षेत्रों में नई तैनाती के जरिए बेहतर निगरानी सुनिश्चित करना है। गांव की सड़कों पर अनोखा दृश्य देखने को मिला। जलभराव की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने पानी के बीच चारपाई डालकर विरोध जताया। स्थानीय प्रशासन तक संदेश पहुंचाने के लिए यह प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर समाधान का भरोसा दिया। एक पुराना मामला फिर से कानूनी सुर्खियों में आ गया है। चर्चित उन्नाव प्रकरण से जुड़े पक्ष की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तय है। फैसले पर सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि यह मामला लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया और सार्वजनिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। खेल और फिटनेस को गांवों तक ले जाने की योजना आकार लेती दिख रही है। आगामी बजट में ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम के लिए विशेष प्रावधान की चर्चा है। इससे युवाओं को स्थानीय स्तर पर खेल सुविधाएं मिलेंगी और ग्रामीण क्षेत्रों में फिटनेस संस्कृति को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आस्था के बढ़ते कदमों ने प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ा दी है। अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ने के बाद सुरक्षा और सुविधाओं की समीक्षा शुरू की गई है। भीड़ प्रबंधन, यातायात और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विभागों के बीच समन्वय बढ़ाया जा रहा है। अचानक शिक्षा जगत में हलचल तेज हो गई जब बीएड अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया। उत्तर प्रदेश बीएड 2026 के आवेदन शुरू हो चुके हैं और लाखों छात्रों की निगाहें परीक्षा तिथि पर टिकी हैं। अंतिम तिथि नजदीक है, इसलिए उम्मीदवारों को समय रहते फॉर्म भरने की सलाह दी जा रही है।